यहाँ पे इसका व्यू पॉइंट बनाया गया है, बहुत बड़ा व्यू पॉइंट है ये, बिल्कुल इस तरफ। यहाँ से 2003 में इस पुल के लिए, इस मंसूबे के लिए को तजवीज़ किया गया। 2004 में इसको जो कौमी मंसूबा करार दिया गया। यही जो महीना, जो जनवरी का महीना है, बताया जाता है कि इसी महीने में वंदे भारत ट्रेन इसके ऊपर से दौड़ेगी। टनल जो है इसकी 105.341 किलोमीटर, 108.834 यानी कि 2.5 किलोमीटर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज मैं आया हूँ दुनिया का सबसे बुलंद रेल पुल और दुनिया का सबसे बुलंद तरीन महराब वाला रेल ब्रिज कहाँ है? रियासी में। आइए चलते हैं इस पुल के डाउन में, जो इसकी जो अप्रोच है, यहाँ से मैं आपको बताऊँगा इसका महराब और उसका जो स्टील का जो स्ट्रक्चर है। चलते हैं नीचे। बिल्कुल नीचे बहती हुई दरियाए चनाब यहाँ पे, और इसके इस तरफ ये है दुनिया का बुलंद तरीन रेलवे पुल, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च यानी कि महराब वाला पुल। ये यहाँ पे देखो बड़ी बड़ी क्रेन खड़ी है यहाँ पे इस तरफ। अभी यहाँ पे काम बहुत ज़ोरों से चालू है, क्योंकि इसी महीने 2025 जो जनवरी में कहा जाता है कि वंदे भारत ट्रेन इससे जाएगी। सबसे पहले चलते हैं इसके नीचे। चलते हैं इसके नीचे, जो उसकी अप्रोच है, जो जिसका बेस पॉइंट है, उसकी तरफ अब हम जा रहे हैं। सीधा आगे जाना है ना? अभी भी इसका काम जोरों पे है, हालांकि ब्रिज पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब सिर्फ इसके ऊपर वंदे भारत इसका इंतज़ार कर रही है। नीचे 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 व्यू पॉइंट नीचे, यहाँ पे एक बना हुआ व्यू पॉइंट बिल्कुल सामने आपको नज़र आ गया होगा। अब हम इस व्यू पॉइंट से खड़े होके इस पुल के बारे में बताते हैं। अरे गाड़ी हमारी नीचे जाएगी, यहीं से मोड़ जैसी इधर ही ठीक है। तो चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं। यहाँ पे इसका व्यू पॉइंट बनाया गया है, बहुत बड़ा व्यू पॉइंट है ये, बिल्कुल इस तरफ। यहाँ से रोड नीचे आती है। चलते हैं आगे। ओहो हो, क्या मंजर है भाई। अभी हम बिल्कुल इस पुल के नीचे खड़े हैं यहाँ पे, और यही दुनिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का सबसे ऊंचा महराब वाला जो बुलंद तरीन पुल है। बिल्कुल नीचे आप देखें दरियाए चनाब, मैं आपको बैक कैमरे से बताता हूँ इसको। बिल्कुल नीचे बहता हुआ दरियाए चनाब को मैं जूम इन करके बता देता हूँ, ये है। और इसी दरिया के फैला हुआ ये 359 मीटर यानी कि एफल टावर से भी ऊंचा ये दरियाए चनाब के ऊपर बना हुआ रेल का पुल। दरियाए चनाब बिल्कुल उस तरफ पीछे से आती हुई ये है। इस पुल की जो टोटल लेंथ है वो 315 मीटर यानी कि 1.25 किलोमीटर है। उसके बाद जो पहले अभी मैं बता चुका हूँ जो इसका जो रिवर बेड है उससे जो इसकी फॉर्मेशन है यहाँ ऊपर तक, जो ऐसे महराब आगे बना हुआ है, ये यहाँ तक ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये है जो रिवर का जो बेड है, वहाँ से लेकर इस महराब पर जो इसकी जो हाइट है वो 359 मीटर यानी कि 1178 फीट। उसके बाद जो रिवर है, जो रिवर की जो सतह जो नीचे नज़र आ रहा है, उसकी जो सतह से जो ऊपर है वो 322 मीटर है। जो इसका जो लॉन्गेस्ट जो स्पैम है
ये यहाँ पे ये जो इसका जो लॉन्गेस्ट जो स्पैम है बीच में, इस तरफ आप देख रहे हैं, ये इसकी बताया जाता है 467 मीटर यानी कि 1532 फीट। और जो इसमें जो टोटल जो स्पैम जो डाले गए हैं, जो नंबर ऑफ जो स्पैम है यहाँ से बिल्कुल आगे तक, ये जो टोटल हैं ये 17 हैं टोटल, ठीक है जी। उसके बाद ये जो इसकी आर्च है, यहाँ पे तेज़ हवाएं हैं, शायद वो इसको इंटरप्ट कर देंगी। ये आर्च वो बिल्कुल सामने बार जो दूसरी है इसकी, ये वाली है। इसकी जो लेंथ है वो 480 मीटर यानी कि 1570 फीट है इस आर्च की। 2003 में इस पुल के लिए, इस मंसूबे के लिए को तजवीज़ किया गया। 2004 में इसको जो कौमी मंसूबा करार दिया गया। 2008 में इसका टेंडर हुआ। 2008 में ही इसका काम शुरू हुआ और 2009 में इस काम को रोक दिया गया, इसलिए कि जो ये आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा ये ब्रिज है, इस ब्रिज के कुछ सिक्योरिटी के लिहाज से कि यहाँ पे बनाना बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पीर पंजाल का एरिया है, तेज़ हवाएँ हैं, 260 किलोमीटर जो पर आवर्स की जो स्पीड की जो कैपेसिटी का इस पुल को बनाया गया है। उसके बाद 2017 में इस पुल का जो बेस का जो है ना कंक्रीट का, आपको मैं अभी बता देता हूँ, यहाँ पे नीचे मैं जरा इसको गौर से, ये जो इसका बेस है कंक्रीट का वो इसके उस तरफ 2017 में ये कंप्लीट होता है। उसके बाद जो इसकी जो आर्च का काम, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पीछे, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा मुझे, वहाँ से देखें आप, तो 2017 में इसकी जो आर्च है जो स्टील का, इसको शुरू किया गया। उसके बाद 2021 के एंड तक ये पुल बिल्कुल अपने कंप्लीशन के नज़दीक था। अगस्त 2022 में ये पुल कंप्लीट होता है। उसके बाद 13 अगस्त 2022 को इसका जो बीच का जो जॉइंट है, जिसको गोल्डन जॉइंट बोलते हैं, वो उस दिन हुआ। और उसके साथ साथ जो हमारे जो मरकज़ के जो वज़ीर जो रेल हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया। और 2 दिसंबर 2022 में ये पुल पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। फिर आगे चलकर मार्च 2023 में इसके पुल के ऊपर ट्रैक बिछाने का काम शुरू हुआ। और उसके बाद 2024 में इसके ऊपर ट्रायल शुरू हुए, जो कि आप वो जो साल और प्रीवियस साल हो गया है। अब 2025 यानी कि आज 31 दिसंबर है, कल 2025 के इसी महीने में बताया जाता है कि वंदे भारत इसी पुल के ऊपर से, जो कि दुनिया भारत की मेक इन इंडिया का एक हिस्सा भी है, सुपर फास्ट ट्रेन है, AC एयर कंडीशन है, उसके साथ साथ शहरों को जोड़ती है वो। तो पहली जो ट्रेन इस पुल के ऊपर से गुजरेगी वो वंदे भारत ही होगी। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी उसका हिस्सा होंगे। और जहाँ तक इस पुल की मजबूती का सवाल है, कहा जाता है कि जो सिस्मिक जो जोन 4, जिसमें यानी कि 8 इशारिया का अगर भी अर्थक्वेक भी आता है तो ये पुल उसको बर्दाश्त कर लेगा। उसके बाद जो हवाएं जो चलती हैं यहाँ पे 260 किलोमीटर पर आवर्स की अगर हवाएं भी चलेंगी तो ये उस कैपेसिटी को भी ये रखता है, उसको बर्दाश्त करने की। उसके बाद ये जो हाईएस्ट इंटेंसिटी जो ब्लास्ट है, उसके लिए इसको ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया, क्योंकि इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो कौन रेलवे और DRDO जो डिफेंस रिसर्च जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने इसको बनाया है। तो इसलिए ये एक इसमें ख़ास किस्म का जो स्टील है वो लगाया गया है, एक आम स्टील नहीं है, जो कि इसको ब्लास्ट प्रूफ भी बनाता है। अगर कुछ ऐसा मसला बन जाए तो इस पुल के ऊपर जाने के लिए रास्ते भी हैं। यहाँ से रास्ता बना हुआ है, यहाँ से इस तरफ ये जा रहा है, ये आप देख रहे हैं रास्ते बने हुए हैं, बिल्कुल आर्च के ऊपर जाता है। तो इस तरह से ये दुनिया का सबसे बुलंद तरीन महराब वाला पुल बन के तैयार हुआ, जो कि भारत के सूबा जम्मू और ज़िला रियासी के बीच, इसके जो उस तरफ का जो एंड है वो बक्कल का है, और इसके जो दूसरी तरफ जिस तरफ हम खड़े हैं, ये जो एंड है ये कोडी इसको बोलते हैं,
यानी कि कंथान का एरिया है ये। तो इस तरह से ये वर्ल्ड हाईएस्ट 16th रेल ब्रिज, वर्ल्ड हाईएस्ट आर्च ब्रिज एंड वर्ल्ड 11th लॉन्गेस्ट आर्च ब्रिज, जो कि भारतीय इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी मिसाल है। यानी कि एफल टावर जो दुनिया में के 7 अजूबों में उसको शामिल किया गया था, जो कि अब नहीं है, ये किसी अजूबे से कम नहीं है, हालांकि ये उससे भी ऊंचा है। तो एक जो अजूबा जो हमारे भारत में है, जो हमेशा से बना हुआ है, वो बना भी रहेगा, वो है ताज। और दूसरा ये जम्मू कश्मीर जो भारत का ताज है, उसके ज़िला रियासी में सुबह जो जम्मू में ये बनाया गया है, बक्कल और कोड़ी। इसके अगर मैं रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसके जो पीछे की तरफ जो रेलवे स्टेशन जो आता है वो है रियासी रेलवे स्टेशन, और इस तरफ जो आगे है वो आ गया संगलदान रेलवे स्टेशन। ये उन दोनों रेलवे स्टेशन के बीचों बीच ये बनाया गया है। और जो लोकल जो एरिया जो पहले से मैं वीडियो में बात कर चुका हूँ, वो बक्कल और कोड़ी के बीच में ये बना हुआ। इस पुल की जो एज है वो 120 साल रखी गई है। जहाँ तक इस पुल की देखभाल का सवाल है, अक्सर देखा गया है जो बड़े पुलों की जो बाकायदा जो पेंटिंग होती है वो एक खौफनाक जो काम रहता है। लिहाजा एक पेंटिंग स्कीम जो तैयार की गई है, जिसकी जो तजदीद तकरीबन 15 साल से ज़्यादा थी। ठीक है, ज़्यादातर हिंदुस्तानी जो रेलवे के जो पुल हैं उनमें 5 से 7 साल के बाद पेंटिंग करनी होती है, लेकिन इस पुल के बारे में बताया गया इसमें ख़ास किस्म की जो पेंटिंग की गई है, जिसकी जो मुद्दत है अगर बताया जाता है कि वो 15 साल रखी गई है, कि 15 साल के बाद इसकी पेंटिंग दोबारा होगी। तो बिल्कुल जो सामने पहाड़ियाँ हैं, इनके जो पीछे आता है रेलवे स्टेशन जो उधमपुर का, उसके बाद जो एक बहुत ही ख़ास जो पुल बनाया गया, शुरू से यही तजवीज़ गया था कि वहाँ भी ऐसा ही महराब वाला पुल बनाना है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन लिया गया वो भारत का जो पहला केबल स्टे जो पुल है वहाँ पे बना है। उस पुल का नाम है अंजी खाद। उसके बाद रियासी आ गया, रियासी में ये वाला ब्रिज है, जो इसके उस तरफ जो बक्कल का एरिया, इस तरफ कोड़ी, और यहाँ से जो आगे है कंथान, कंथान के बाद संगलदान, संगलदान में टनल आता है 7 किलोमीटर। उसके बाद T48 जो टनल है वो सुंबर में बनाया गया है, जिसकी जो लेंथ है 10.2 किलोमीटर है। उसके बाद खड़ी है, जिसको T49 जो भारत का सबसे जो लंबा है रेलवे का जो टनल है, जिसकी जो टोटल जो लेंथ बताई जाती है 12.75। उसके बाद बनिहाल टनल, उसके बाद आता है उस टनल की जो लेंथ है 8.6 किलोमीटर। बनिहाल काजीगुंड 11.2 किलोमीटर। उसके बाद सदूरा, अनंतनाग, बिजबिहाड़ा और श्रीनगर। यानी कि यही जो महीना जो जनवरी का महीना है, बताया जाता है कि इसी महीने में वंदे भारत ट्रेन इसके ऊपर से दौड़ेगी। इसी पुल के इस तरफ में यहाँ पे कुछ बन रहा है। बताया जाता है कि यहाँ पे कुछ म्यूजिक सिस्टम बन रहा है। ये देखो ज़रा, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है काम अभी। ये जनाब पुल का जो इसका पुल का जो व्यू पॉइंट है, वहाँ से हम होकर आए हैं। अब यहाँ पे आए थे हम गेस्ट हाउस में, ठीक है। यहाँ तो परमिशन ना मिलने की वजह से अब हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि जो पुल के जो ऊपर का जो एरिया है वो दिखाने नहीं दे रहे हैं, तो उसकी अभी अलाउ नहीं है, क्योंकि अभी बहुत ही जल्दी अब यहाँ से ट्रेन चलेगी। अब हम यहाँ से आपको यही दिखा सकते हैं कि ये है ट्रैक। इसके उस तरफ आगे टनल है जो 2.5 किलोमीटर का टनल है, देखते हैं वहाँ जाके। तो दोस्तों वीडियो के एंड में हम पहुँच चुके हैं तकरीबन। अभी हम पुल के ऊपर आए थे, परमिशन बिल्कुल यहाँ पे नहीं है वीडियो बनाने की या ट्रैक दिखाने की या यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करने की, वीडियोग्राफी करने की। ये जो ऊपर जो ट्रैक है सिंगल ट्रैक आप देख सकते हैं इस तरफ, और मेरे पीछे एक टनल है। मैं ज़रा आपको इसको बताता हूँ। ये जो ट्रैक है, ये जो टनल है, एग्जैक्ट जो पॉइंट है कंथान है, बिल्कुल इसी पुल के पास है, और 2.5 किलोमीटर बताया जाता है। T37 टनल जो है इसकी 105.341 किलोमीटर 108.834 यानी कि 2.5 किलोमीटर ही बनता है। और ये सिंगल ट्रैक आप देख रहे हैं इस तरफ ऐसे जा रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है, और बिल्कुल आगे जनाब रेल ब्रिज।
ज़रा मैं आपको यहाँ पे ही देख सकते हैं आप, ये यहाँ से मोड़ खा के और आगे पुल आ जाता है। पहले मुझे जैकेट लगा हुआ था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये था चनाब पुल के हवाले से वीडियो। मेरी वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को आगे शेयर भी करें। मिलता हूँ नेक्स्ट एक और इसी के हवाले से किसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।